हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन। तो आज अपन क्लास सेकंड का हिंदी का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने लेसन का नेम क्या है? बंदर का सबक। ठीक है ना। तो इससे पहले मैं अब पूछ लूँ आपसे कि आपका फर्स्ट लेसन पूरा हो गया था? आपने होमवर्क वगैरह कर लिया ना उसका अच्छे से? हाँ, वो लेसन आपको राइट भी करना था, साथ में लर्न भी करना है। उसका इस वीक में कभी भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है ना। ओके। और फिर इस लेसन को के आपको कल क्या दिए थे? वर्ड मीनिंग दिए थे, शब्दार्थ। वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे। तो आज अपन ये लेसन को स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, हमें अपने आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। हमें आसपास की जो अपनी सफाई है उसका ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा इधर उधर न फेंक कर सीधा कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। ठीक है ना। हमें जो कचरा होता है आपके आसपास में जो भी होता है वो हमें कहाँ फेंकना चाहिए? ओनली डस्टबिन में। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ ना। चलो आज ये अपन लेसन स्टडी करते हैं। इसमें क्या है सबक? देखो, रामू एक गरीब केले वाला था। कौन था अभी? ये कौन है? ये है रामू, और ये एक बहुत गरीब है और केले बेचता है, यानी केले वाला है। वह प्रतिदिन केले बेचने पास के गांव में जाता था। वह कहाँ पे जाता था? पास के गांव में। कौन? रामू। एक दिन दोपहर के समय वह जंगल से गुजर रहा था। कहाँ से गुजर रहा था? जंगल से। देखो ये, ठीक है। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी। वह आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। कौन सो गया? ये रामू। देखो आपके सामने ये कौन है? ये रामू है जो कि सो रहा है। पेड़ पर एक बंदर भी बैठा था। कौन बैठा था भाई? बंदर। ये है ना, ये देखो बंदर बैठा है पेड़ के ऊपर। बंदर को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। ठीक है ना। बंदर को क्या? बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अब केलों को देख के उसकी भूख और ज़्यादा क्या हो गई? तेज़ हो गई। जब उसने पेड़ के नीचे केले वाले को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आने का मतलब है सबको पता है ना। ठीक है। वह चुपके से पेड़ से नीचे उतरा और केले का गुच्छा लेकर भागने लगा। कौन भाई? बंदर यहाँ से नीचे उतरा, केले का गुच्छा उठाया और वह क्या करने लगा भी? भागने लगा। केले वाले ने उसे देख लिया। ठीक है, और अपनी लाठी उठाकर उसके पीछे दौड़ा। कौन दौड़ा भाई? केले वाला दौड़ा। क्यों? क्योंकि उसने उसके केले ले लिए थे। बंदर घबराकर पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है ना। बंदर है वो घबरा गया जब वह पीछे दौड़ा उसके लाठी लेके, और वह क्या है कि पेड़ के ऊपर चढ़ गया। घबराहट में केले का गुच्छा बंदर के हाथों से छूट गया और उसके हाथ में केवल एक ही केला रह गया। ठीक है ना। जब बंदर को घबराहट हुई तो क्या है कि उसके हाथ से केले का गुच्छा है वो गिर गया, सिर्फ एक केला उसके हाथ में रह गया। रामू ने बंदर के केला ले जाने का बड़ा मलाल था। रामू को, किसको भी? रामू को बंदर के केला ले जाने का बड़ा मलाल था, यानी बड़ा दुख था। उसने बंदर को चिढ़ाने की सोची। उसने क्या सोचा कि भी किसी न किसी तरीके से बंदर को चिढ़ाया जाए। ठीक है। वह बंदर को दिखा दिखा कर केला खाने लगा। ठीक है ना। कौन भाई? ये रामू। उसने क्या किया? बंदर को दिखा दिखा कर केला खाने लगा, और उसने क्या किया? तरह तरह के मुंह बनाने लगा। बंदर नकलची तो होते ही है, आपने सुना है ना। बंदर जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? इंसानों की नकल करते हैं। तो बंदर का ये नेचर तो होता ही है। वह भी व्यक्ति की तरह मुंह बनाता और केला खाता। उसके पास में भी एक केला तो था ही, तो वह भी जैसे वो खा रहा था उसी की तरह केला खाता और उसकी तरह मुंह बनाता। ठीक है। केला ख़त्म होने पर रामू ने केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया। क्या किया? रामू ने क्या किया? केला ख़त्म होने पर केले का छिलका कहाँ फेंक दिया? ये देखो, ये है ना केले का छिलका, ये कहाँ पे है? ये जो केले का छिलका कहाँ पे है?
सड़क पे है। अभी तक बंदर रामू की प्रत्येक बात की नकल कर रहा था, ठीक है ना। इतनी देर पहले तक तो क्या कि बंदर उसकी हर चीज़ को इमिटेट कर रहा था, कॉपी कर रहा था, लेकिन उसने इस बार रामू की नकल नहीं की, ठीक है ना। किसने? बंदर ने। वह पेड़ से उतरा और अपना केले का छिलका सड़क किनारे रखे कूड़ेदान में डाल दिया। किसने भी? बंदर ने तो कूड़ेदान में डाला और ये रामू ने यहीं फेंक दिया। यह देखकर रामू को अपने ऊपर बड़ी शर्म आई, ठीक है। उसने सोचा कि यह एक जानवर होकर भी अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखता है और वह एक मनुष्य होकर भी कूड़ा इधर उधर फेंककर वातावरण को गंदा कर रहा है, ठीक है ना। देखो, एक तो ये क्या था, कौन था भाई? बंदर। इसको तो इतनी सूझबूझ थी कि वो केले का छिलका कहाँ पे डाला? कूड़ादान में। और एक ये कौन है? और ये कौन है यहाँ पे? ये रामू। इसने केले का जो छिलका है केले का यहाँ फेंक दिया। यही सोचता हुआ रामू उठा और अपनी टोकरी उठाकर चल दिया। अब उसने क्या किया? अपनी टोकरी उठाई और आगे के लिए चल दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका पैर अपने द्वारा फेंके गए छिलके के पर पड़ गया। वह देखो, खुद का है ना, खुद पे जो भारी पड़ गया ना। उसने क्या किया? वो अपनी टोकरी को उठाकर चलने लगा, तो जैसे ही वह सड़क पे पहुंचा, उसका पैर उस केले के छिलके के ऊपर आ गया और क्या हुआ? वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और उसके सारे केले सड़क पर बिखर गए। किसके? रामू के। यह देखकर बंदर खुशी से उछलने लगा। अब बंदर का टर्न था भी। बंदर खुशी से उछलने लगा और तालियां बजाने लगा, मानो वह कह रहा हो, भुगतो अपने कर्मों का फल, ठीक है ना। अब कौन हंसा? बंदर हंसा और उछल कूदने लगा और तालियां बजाने लगा। ये मानो ये क्या मैसेज दे रहा हो कि भुगतो अपने कर्मों का फल। आगे नहीं, यानी आप अगर कोई भी अच्छे कर्म करते हो तो आपके साथ में अच्छा होता है, और आप गंदे कर्म करते हो तो आपके साथ में भी ज़रूर गंदा होता है। जैसा इसके साथ में हुआ ना, अगर ये रामू उन केले के छिलकों को कूड़ादान में डालता तो क्या इसके साथ में ये हादसा होता? बिल्कुल नहीं होता। तो इसने गलती की ना, तो इसने बुरे कर्म किए तो इसको फल मिल गया। तो अब आप भी देखो, आपको भी क्या लेना है? इस बंदर से सीख लेनी है। और कभी भी कूड़ा करकट जो भी कचरा है आपके आसपास, चाहे घर में, आपके मोहल्ले में, गली में, स्कूल में, कहीं भी है, आपको दिखता है, चाहे वो आपके द्वारा किया गया है या आपको मिले, तो आप क्या करोगे? उसको आसपास के कूड़ेदान में डालोगे, ठीक है। तो आपको इस लेसन से सीख भी लेनी है और इस लेसन को कम से कम 2-3 बार क्या करके देखना है? रीड करके देखना है। और ये इसके जो भी शब्दार्थ कल दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब इसके प्रश्नोत्तर है, ये अपन क्या करेंगे? आज आप खुद कोशिश करो कि इनके उत्तर क्या होने चाहिए, ठीक है ना। और फिर मैं आपको इनके करेक्ट आंसर है वो कल लिखवाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। Have a nice day. Stay home. Stay safe.